दोस्तों, स्क्रीन में जो तस्वीर आप देख रहे हैं एमआईएम के नेता गुलाम हसनैन साहब हैं, जो कभी सरकारी शिक्षक हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षक पद को त्याग कर एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं। एमआईएम पार्टी ने भी उसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। सीमांचल के युवा संगठन प्रभारी उसे बनाया है और लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। पार्टी के द्वारा लगातार ऑनलाइन सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लेकिन इस वक्त ठाकुरगंज विधानसभा में इनको लेकर चर्चा का माहौल गर्म है। ठाकुरगंज के लोग अब सोचने पर मजबूर हैं कि गुलाम हसनैन साहब कभी शिक्षक हुआ करते थे, उन्होंने शिक्षक पद को त्याग कर एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं और कहीं न कहीं इनका विचार 2025 विधानसभा चुनाव लड़ना है। उसको लेकर लगातार चर्चा का माहौल इस वक्त गर्म है, क्योंकि 2025 की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियों के लीडर जुट चुके हैं और पार्टी को लेकर जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में लगे हैं। इसी कड़ी में गुलाम हसनैन साहब पौवाखाली के दौरे पर थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि एमआईएम पार्टी यहां पर बड़ी मजबूती के साथ काम कर रही है और साथ ही साथ यहां पर कई लोग टिकट के दावेदार हो सकते हैं। पार्टी जिसे टिकट देगी उनके साथ हम हैं। जनस्वराज पार्टी को उन्होंने बीजेपी का बी टीम बताया और साथ ही साथ उन्होंने कहा जनस्वराज पार्टी अगर बीजेपी को हराना चाहती है तो जहां बीजेपी जीतती है वहां पर काम करे। यानी कि उसका साफ तौर पर कहना है कि किशनगंज सीमांचल में बीजेपी नहीं जीतती है तो यहां पर मेहनत करने की क्या जरूरत है। बहरहाल गुलाम हसनैन साहब का चर्चा लगातार है और लोग सोचने पर मजबूर हैं, क्योंकि उन्होंने सरकारी शिक्षक पद को त्याग देकर एमआईएम में शामिल हुआ है और इसी को लेकर चर्चा का माहौल गर्म है कि गुलाम हसनैन साहब इतनी बड़ी जो है कुर्बानी देकर एमआईएम पार्टी में शामिल हुए हैं और कहीं न कहीं एमआईएम को लेकर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया है और बड़े पैमाने पर लोग जो है एमआईएम में शामिल होते नजर आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, लगातार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल YouTube में देख रहे हैं द मैसेज न्यूज में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फेसबुक में हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा।